हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज बड़े ही दिन बाद हम लेकर आए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की ठग लाइफ। ठीक है, पॉलिटिकल मस्ती से है, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्लिप शायद हमने देखे हुए भी हों, क्योंकि इनके चैनल पे अक्सर रिपीटिशन होती है क्लिप्स की। लेकिन हम देख लेते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। मैं हिंदू हूँ, ये पता कैसे चलेगा मेरे पिता की जाति धर्म से या मेरे माता की जाति या धर्म से? देखिए, पिता से। भारतीय संस्कृति के अनुसार और प्राचीन काल से तो मार्क्स से पता चलता था कि अर्जुन को कौन्तेय कहा गया है। नहीं, मैंने तो ना? हमेशा ये सुना है कई फादर, बार भगवान फादर कृष्ण से ने लिखा गीता में जाता है। उनको कहा हे कौन्तेय। ऐसे ही और कई अर्जुन को तो उदाहरण मिलते इंद्रपुत्र भी हैं। कहा गया। ठीक है, बात लेकिन तो घुमाइए नहीं, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। सीधे सीधी बात सीधी में। सीधी बात का माता सीधा की तेजा जाति जवाब। से मैं हिंदू होता हूँ या पिता की जाति धर्म से मैं हिंदू होता हूँ? मैंने जो जवाब दिया आप भी समझ रहे होंगे। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आचार्य जी ने जो बोला मैं ऐड करना चाहता हूं। कौन्तेय कहा गया और कर्ण को राधेय कहा गया, भगवान कृष्ण को देवकी नंदन यशोदा नंदन कहा गया, भगवान राम को कौशल्या नंदन कहा गया, लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन कहा गया। और आचार्य जी अगर उस पर अन्यथा न लें, राहुल गांधी जी को एंटोनियो नंदन कह दिया जाए तो कैसा लगेगा, या एंटोनियो कह दिया जाए। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डालेगी क्या? क्या? बुलडोजर चला देंगे? नहीं, अपराधियों हमने चलाना चाहिए भाई, अपराधी कोई भी हो, सरकारी और खर्चे पे पालना थोड़ी है। योगी जी जब इतना घमंड है, जब आपको लग रहा है इतना अच्छा ये काम है, तो फिर इसको डालिए ना देखिए, हम एक मैनिफेस्टो बात में। करें, योगी जी तो सदन के पटल पर मुख्यमंत्री का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है ना कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब इसमें किसके अरमान मिट्टी में मिल रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सवाल अरे आपने आप कह दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। बता, अरमान इनके मिट्टी में मिल रहा है। जवाब दे रहा हूँ। अबे तुम्हें तो रेफर ही नहीं किया था। तुलसीदास जी ने उन्हीं शबरी के मुंह से कहलवाया है। कही, अरे सुनो तो सही। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। विरोध इस बात का है, अधम जात कैसे है वो? जो इन्होंने चौपाई बोली उसके आगे की मैं बोलता हूँ। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्त से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। यानी फिर कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब हो, पर अगर भक्ति नहीं हो तो मेरे लिए ऐसा ऐसे बादल में पानी ना हो। अब मैं एक बात और कहता हूं जो बहुत बोल रहे हैं। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, देश हैं, धर्म और संस्कृतियां हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है। सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है जहां पर कि स्त्री तत्व को ईश्वर में स्थान दिया गया है। हमारे यहां विष्णु पुरुष हैं, देवी शक्ति हैं, और अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहां की गई है। चुनौती से कहता हूं, एक सभ्यता बताइए जहां ईश्वर की परिकल्पना में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, बाकी जगह स्त्री का नहीं है। बोलिए, औकात हो तो बोलिएगा। क्या बात है सर, ऐसे ही है। क्या बात अभी है जितना सर, मैंने पढ़ा उसमें क्या तो ऐसे ही बात- ये बात है। जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है। डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। क्या दिखा मगर रही है? यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया, ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहे। हाँ। और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। कमीशन। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है। अब एसॉल्ट राइफल भी अच्छा, बन रहे हैं। मेड इन Airbase, इंडिया पे इन्हें क्या ऑब्जेक्शन है बंदी को? हमारी, पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है, और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई में पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अरे भाई, हम आपसे बताते हैं। अरे भाई, इसमें पानी पीने की क्या बात? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ, वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए। 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। If you think you are bad, क्या बात I है? am your dad. देखो, आज तक मैंने जितनी पॉलिटिकल डिबेट्स देखी है ना, सुधांशु जी लॉजिक के साथ, कामनेस के साथ, कभी भी मैंने इनको गाली देते हुए नहीं सुना, गुस्सा करते हुए नहीं सुना, हाथापाई पे नहीं उतरे।
बड़े सुकून से, बड़े प्यार से, मीठी-मीठी करके सामने वाले की मति पलीत हो जाती है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, लॉजिक हो तो हम डिबेट को हमेशा सही को सही कहेंगे, गलत को गलत। ठीक है? सुधांशु जी ने यहाँ पे जितनी बातें कही हैं, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिससे आप इख्तलाफ कर सकें, अगर आप थोड़ी-सी समझ-बूझ रखते हैं। ठीक है? जैसे इन्होंने जो है ना कहा कि जो धर्म है या फिर जो है वो फादर की बेस पे रखी जाती। मेरे ख्याल में ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही ऐसे होते हैं। वल्दियत जो है उसी के हिसाब से ही मामला चलते हैं। लेकिन वो कांग्रेस वाले भाई साहब घुमा रहे थे। ठीक है? राहुल गांधी की जो आपको पता है उसको लेके ही कुछ हैं बातें। अच्छा, सेकंड जो थी कि वो एक डिस्कशन हो रही थी और मिर्चें किसी और को लग रही थी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी, देखें, अगर कोई काम मुल्क के लिए अच्छा है और उस पे भी अगर ऑपोजिशन जो है ना आड़े आ रही है या रोड़े अटका रही है, तो इट मीन ऑपोजिशन किसी और के एजेंडे पे चल रही है। ऑपोजिशन को सोचना चाहिए कि उन्होंने हुकूमत की उन पॉलिसीज़ को अपोज करने जो कि अवाम के ख़िलाफ़ हों। अगर कोई चीज़ अवाम के लिए सही है, मुल्क के लिए सही है और तब भी आप अपोज़ करें, तो इट मीन आपके मुल्क को आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपनी सियासत को देते हैं। तो जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को एक्सपोज़ की है, वो बिल्कुल सैल्यूट का हकदार है। और एक और बात देखें, योगी आदित्यनाथ जी उनके बिलीफ्स को लेके ना जो मर्ज़ी कह लें, उनके गेटअप को लेके जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जनाब, वो कहते हैं कि क्रिमिनल्स को, माफियाज़ को ख़त्म करने हैं। नॉर्मली क्या होता है, इन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, फिर सरकारी खर्चे पे, हुकूमत के पैसे पे जेल में ये अयाशी करते हैं। वो नहीं करना मैंने, पैसे बचाने हैं, उड़ाओ। तो हम उस चीज़ में साथ हैं। मैं तो अपनी हुकूमतों से कहता हूँ यहाँ पे कि कुछ सीखो भाई उससे। ठीक है? कि कैसे कैसे गुंडों, मवाली, क्रिमिनल से निपटा जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।